हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों से हमने वीडियो अपलोड नहीं किए थे क्योंकि नवरात्रि में बिजी हो गए थे। तो दोस्तों हमने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए अब हम आपको पर डे वीडियो देंगे। तो ये हमारा 38 साइज का अस्तर वाला ब्लाउज दोस्तों बनने वाला है। तो चलिए इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। और आपको जिस साइज का भी ब्लाउज चाहिए हो आप कॉमेंट पर हमको बताइएगा, उसका नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तो सबसे पहले 9.5 पे तो हमारी प्रॉपर फिटिंग आनी है और फ्रंट पार्ट में आधा इंच हमको लूजिंग के लिए भी देना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि 10 इंच हमारा फैब्रिक आ रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों 10 हमारा यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो कपड़े की चौड़ाई रखी है वो पूरी की पूरी 12 इंच पे रखी है। और हमें ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच बन के चाहिए है। जब हमें 14 इंच का ब्लाउज बन के चाहिए तो हमने उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर दिया। 2 क्यों एक्स्ट्रा किया? आधा इंच हम यहाँ सिलाई में देंगे, 1 इंच हम बीच में बेल्ट में देंगे और आधा इंच हम ऊपर सिलाई में देंगे। हम नीचे दोस्तों पट्टी का ऐड करेंगे। तो इसलिए हमने इसमें 2 इंच ऐड करने के बाद 16 इंच की लंबाई यहाँ पर निशान लगा दी है। 16 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। और अब हम देंगे अपना आई हुक, काज बटन, जो भी आपको लगाना है उसका मार्जिन। और इनमें हमने कर दी है यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइनिंग। और ये हमारा यहाँ पे लेंथ निकल आया है। अब हम रखेंगे गले की चौड़ाई। तो 2.25 इंच की दोस्तों गले की चौड़ाई है। तो जो ये काज बटन के लिए हमने लाइन रखी थी, यहाँ से हम 2.25 आगे की ओर रखेंगे। और हमने रखना है 3 इंच का शोल्डर, जो कि हमारा बन के 2.5 इंच का तैयार हो जाएगा। 2.5 का किस बेस पे होगा दोस्तों? आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा, सिलाई में यहाँ भी जाएगा। लेकिन जब हम पाइपिंग ऐड करेंगे उससे हमारी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो हमारी जो पूरा शोल्डर है वो 2.5 इंच का बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से लंबाई और गला और शोल्डर सब हमारा यहाँ पर निकल आया है। अब हमको क्या करना है? आधा इंच का, सिर्फ आधा इंच का शोल्डर हमें यहाँ पे डाउन करना है और यहाँ पे तिरछी लाइन हमें खींच देनी है। इस प्रोसेस से हमारा गला उतरेगा नहीं। अब देंगे हम आर्म होल। तो दोस्तों ये हम बनाएंगे आर्म होल 6 इंच का। तो यहाँ पर हमने 6 इंच रखा है और बैक पार्ट में 1 पॉइंट बढ़ा देंगे, यानी कि 0.25 हम इसमें बढ़ा देंगे। और यहाँ पर हमने 6 इंच पे निशान लगा के एक लाइन खींच दी है। और ठीक इसी तरह से ये लाइन हम उस तरफ भी ले गए। ठीक है, अब हमें इसमें गोलाई देना है। वो कैसे देंगे? यहाँ पर ये जो नोक हमारी तैयार हुई है कॉर्नर, इसमें हमने मेजर टेप को रखा और 1.25 इंच का एक निशान लगा दिया। इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब ये जो हमारी लंबाई है इसमें हमने मेजर टेप को ऐसे रखा और इसका हमने सेंटर मार्क यानी कि आधा हिस्सा निकाल लिया। और ठीक प्रोसेस में हमने यहाँ पे भी रखा, लेकिन यहाँ हमें कहाँ पर रखना है दोस्तों? जो हमारा फिटिंग का निशान है, ये हमारा फिटिंग का निशान है, यहाँ से हम इसका आधा निकालेंगे। और ये हमने इसका आधा निकाल लिया और कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर कर दी लाइनिंग। तो ये हमारा हो गया फ्रंट आर्म होल तैयार। और ये जो हमारा फिटिंग का मार्क है इसमें चलिए हम लाइन कर देते हैं। दोस्तों फ्रंट पार्ट में हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि जब हम टक्स लगाते हैं उसमें हमारा फिटिंग का मार्जिन निकल आता है। अब जो हम शोल्डर में यानी कि मुड्ढे में सिलाई करेंगे उसकी हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। उससे क्या होता है कि जो हमारी गले की लंबाई होती है उसमें बनने के बाद कोई भी अंतर नहीं आता है। तो अगर हमें ब्लाउज 6 इंच की गले की लंबाई का चाहिए तो हम इस तरह से तिरछा रखेंगे। ठीक है, तिरछा रखेंगे कहाँ से? जहाँ से हमारी सिलाई होगी। तो हमारा प्रॉपर 6 का बन के तैयार हो जाएगा। और जितनी हमें चौड़ाई रखनी है वो हम इस तरह से निशान लगा के यहाँ पे बॉक्स बना देंगे, फिर इसमें कर देंगे राउंड शेप। तो हमारा गला बन के तैयार हो जाएगा। ये हमने इस तरह से यहाँ राउंड शेप कर दिया। तो ये हमारा फ्रंट नेक बन गया। अब दोस्तों बारी आती है बेल्ट की। ठीक है, तो हमें बेल्ट कितने पे बन के चाहिए? जितने पे आपको बेल्ट बन के चाहिए उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा 14 इंच का ब्लाउज है और इसमें हम 2 इंच की बेल्ट लेंगे। तो इसका मतलब 12 इंच की हमारी बेल्ट बन के तैयार होनी है। तो हम 13 पे मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए हमने 13 पे यहाँ पर निशान लगा दिया। तो 12 इंच का हमारा बेल्ट का हिस्सा बन के तैयार हो जाएगा। 13 पे हमने मार्किंग कर दी है। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि आधा इंच हमारा कपड़ा यहाँ जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर भी जाएगा। अब हमें सीधी लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी है, लेकिन हमें इसमें किस तरह से राउंड शेप देना है चलिए सीखते हैं। यहाँ पर हमने 1.5 इंच की मार्किंग करी है। ये
देखिए 1.5 इंच की मार्किंग करी है और यहाँ पे हमने 3.5 इंच की एक सीधी लाइन खींची है। 3.5 इंच हमने कहाँ से लिया है, जो हमने काज बटन पट्टी लिया था यहाँ से हमने 3.5 इंच आगे की ओर लिया है और इस तरह से हमने यहाँ पे गहराई कर दी है। और यहाँ पर हमने आधा इंच लिया है और यहाँ से यहाँ इस तरह से हमने यहाँ भी वही प्रोसेस यूज कर दी है। तो देखिए हमारे एक बेल्ट का शेप आ गया। अब हमें लगानी है टक्स। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बेल्ट वाली टक्स जो हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग होगी। तो दोस्तों जिसका भी आप ब्लाउज बनाएं, जहाँ पे बेल्ट एंड होती है उसको आप नाप ले लें। तो इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ पर आ रहा है हमारा 32, जहाँ पे इनकी बेल्ट समाप्त होती है वो नाप है 32। तो यानी कि उसका चौथा हिस्सा हुआ 8। तो 8 में हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हम देखेंगे कितना कपड़ा हमारा बच रहा है। तो ये देखिए दोस्तों 2 इंच हमारा इस तरह से बच रहा है। ठीक है, 2 नहीं, ये बचना चाहिए 1.5 इंच। लाइन ये तिरछी है तो ये बचेगा हमारा 1.5 इंच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा 9.5 है। देखिए गाइज ये है, यहाँ से यहाँ हमारा 9.5 है और 9.5 में हमने जब 8 निकाल देंगे, ये देखिए, तो हमारा 1.5 इंच बचेगा। तो ये हमारा 1.5 है। लाइन को हम आपके सामने सीधा कर देते हैं। जल्दी जल्दी में हल्की सी तिरछी हो गई है। थोड़ा सा अगर मेज़रमेंट बिगड़ जाएगा दोस्तों तो नाप बिगड़ जाएगी। तो देखिए हमारा 1.5 इंच यहाँ पे निकल आया है। अब जो हमारी टक्स बनेगी, हमने ये निशान लगाया था, इसमें हम 1.5 इंच आगे की ओर और मार्क कर देंगे। तो देखिए जितने की हमें यहाँ पर टक्स लगानी है वो कपड़ा हमको यहाँ पर मिल चुका है। हर व्यक्ति की नाप अलग अलग है। आप बेल्ट वाला एरिया नाप लीजिए, उसमें जितना भी आपकी नाप आ रही है वो रखने के बाद जो कपड़ा आपका बचेगा वो आप यहाँ पे टक्स पे लगा दीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे 1.5 इंच निकल के आया है। अब इसका हमने सेंटर ले लिया और इसमें हमने 2 इंच की ऊपर की ओर सीधी लाइन खींची है, ये देखिए, और इस तरह से हमने मार्क कर दिया। तो ये टक्स हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी। अब हम बनाएंगे आई हुक वाली टक्स। तो हमने मेजर टेप को ऐसे रखा और इसका निकाल दिया हमने सेंटर मार्क। ठीक है, और इसमें हमने 3 इंच की ऐसे सीधी लाइन खींची है और इसमें हम जो सिलाई में कपड़ा खर्च करेंगे दोस्तों वो करेंगे 1.25 इंच का। तो इस तरह से हम लाइनिंग करेंगे कि हमारा यहाँ पे 1.25 इंच का कपड़ा खर्च हो। अब बारी आती है साइड टक्स की। तो यहाँ पे हमने 1 इंच में मार्क की है, लेकिन मार्किंग आपको कहाँ करनी है, कटिंग वाले एरिया पर। ठीक है, ये देखिए 1 इंच हमने यहाँ पे मार्किंग करी है और यहाँ से यहाँ आप मेजर टेप को ऐसे रखिए जिसका डायरेक्शन इस वाली टक्स की तरफ आना चाहिए और 6 इंच पे आप एक लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद मेजर टेप को कुछ इस तरह से खिसकाइए आधा इंच की दूरी पर और यहाँ पर आप बराबर रखे रहेंगे। आधा इंच की दूरी पर खिसकाने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो हमारी साइड टक्स दोस्तों यहाँ पर बन के तैयार हो गई है। अब बारी आती है आर्म होल टक की। तो ये जो हमारी नोक रेडी हुई थी, आप इसमें इस तरह से मेजर टेप को रख दीजिए। ये मत सोचिएगा तिरछी होगी, वो नहीं होगी। अभी हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो हमने 3 इंच की यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है, और इसके बाद मेजर टेप को उठा लिया और इसमें हमने 1.25 इंच इस तरह से मार्क कर दिया और जो हमने मार्क किया है उसमें हमने ऐसे जोड़ दिया। तो देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप में हमारी आर्म होल टक्स यहाँ पर बन चुकी है। तो दोस्तों 38 साइज का हमारा ये फ्रंट पार्ट, वो भी 12 इंच की बेल्ट वाला तैयार हो चुका है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। तो देखिए दोस्तों अब हम इसका बनाएंगे बैक पार्ट। इसको हमने खिसका दिया है साइड से ऐसे और इस यहीं पर हम बैक पार्ट बनाएंगे। 14 इंच की हमारी लंबाई है तो हमने ये 15 इंच का कपड़ा रखना है, आधा इंच नीचे आधा इंच ऊपर सिलाई के मार्जिन के लिए। तो ये हमने 15 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा है उसमें अभी हम लाइन किए दे रहे हैं और कटिंग के समय दोस्तों हम इसको कट कर देंगे। अब हमें देनी है गले की चौड़ाई। 2.25 इंच गले की चौड़ाई है और 3 इंच हमारा शोल्डर है। इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और साथ ही हम यहाँ पर फिटिंग का भी मार्क कर देंगे। तो 9.5 हमारी फिटिंग आ रही है और कमर की नाप रखेंगे। तो दोस्तों 7.5 यहाँ पर कमर की नाप आ रही है। ठीक है, 7.5 कमर की नाप आ रही है और 1 इंच हमने ऐड किया है जो पीछे टक्स लगाएंगे उनके लिए। 1 इंच हमने इसमें पहले से पीछे की प्लेट के लिए कपड़ा जोड़ दिया है। तो इस तरह से कुछ हमारी फिटिंग की मार्किंग आएगी और साथ ही साथ हम यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर देंगे 1.5 से 2 इंच का, जितने की आपको आवश्यकता हो। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे, सिर्फ आधा इंच का, ज़्यादा हमको नहीं करना है। आधा इंच का हमने इस तरह से शोल्डर डाउन कर दिया है। अब बनाएंगे आर्म होल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने फ्रंट आर्म होल बनाया था 6 इंच का, तो बैक आर्म होल हम बनाएंगे 6.25 इंच का। तो देखिए
यहाँ पे 2 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा करके इस तरह से 6.25 इंच पे मार्क कर दिया। साथ ही हमने लाइन भी ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर हमने बॉक्स भी कंप्लीट कर दिया है। और हमने यहाँ पे गहराई देनी है, तो फ्रंट पार्ट में हमने 1.25 इंच रखा था, लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे प्रॉपर 1 इंच, पूरा 1 इंच। ठीक है। अब लेनी है सेंटर मार्किंग, तो इस तरह से मेजर टेप को रखा और यहाँ का भी सेंटर मार्क लिया और यहाँ पे मेजर टेप रख के दोस्तों हमने यहाँ का भी सेंटर मार्क ले लिया है। अब बस इनमें कर देंगे हम कुछ ऐसे लाइंस। तो ये हमारा बैक आर्म होल दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से तैयार हो चुका है। अब बनाना है गला। तो गला बनाने के लिए जो हम मोढ़ा यानी कि शोल्डर में सिलाई लगाते हैं उसमें हमने एक लाइन खींच देनी है, फिर रखनी है गले की लंबाई। तो गले की लंबाई हमारी बनके तैयार होनी है 10 इंच की। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया और दोस्तों हम यहाँ पर चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा देंगे। हमने यहाँ पर चौड़ाई रखी है नीचे की ओर 3 इंच की, ऊपर है 2.25 इंच की और हमने यहाँ पर बॉक्स को बना लेना है। तो आप देख सकते हैं हल्की सी तिरछी लाइन यहाँ पर निकल आई है और इसमें हमने कर दिया राउंड शेप। तो हमारा गला बनके तैयार हो गया। अब जो ये हमने कपड़ा बचाया था टक्स वाला दोस्तों, ये इसको हमें यहाँ पे टक्स लगानी, लेकिन किस जगह लगानी है? अगर आप हल्की सी गलत जगह लगाएंगे तो आपका ब्लाउज खींचने लगेगा। तो उसके लिए बहुत सरल तरीका ये है कि जो आपका ये शोल्डर यानी कि मुट्ठा है इसमें मेजर टेप को रखिए और इसका सेंटर मार्क निकाल लीजिए। ये मिल गया हमको। अब हमने फिर से मेजर टेप को रखना है यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं 4 इंच हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, अगर दिख ना रहा हो तो आप क्लियरली देख लें। 4 इंच हमारा निकल के आ गया है, वही 4 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और इसमें हमने 5 इंच की एक सीधी लाइन खींच देनी है। ठीक, आधा इंच इस तरफ से कपड़ा लेंगे, आधा इंच हम इस तरफ से कपड़ा लेंगे। 2 इंच की लाइन हमारी सीधी जाएगी और उसके बाद हमारी लाइन तिरछी जाएगी। तो इस तरह से हमारी बैक टक यहाँ पे रेडी हो गई है। अब दोस्तों एक छोटा सा स्टेप आपको और बताना चाहेंगे। बहुत से लोगों का ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठने लगता है या हाथ ऊपर करते हैं तो यहाँ से खींचने लगता है। उसके लिए आप आधा इंच यहाँ पे एक मार्क करिए और जहाँ तक आपकी टक्स गई है वहाँ तक आप तिरछी लाइन कर दीजिए और जिस तरह से कटिंग करते हैं पूरा कट कर लीजिएगा। जैसे आप सिलाई करते हैं ठीक उसी प्रोसेस में सिलाई करिएगा, आपका यहाँ से ब्लाउज ऊपर की ओर खींचेगा नहीं। दोस्तों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट 38 साइज का हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।